तो दोस्तों अगले साल की 1 मई 2026 को मार्वल की 5वीं एवेंजर्स मूवी रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है एवेंजर्स डूम्सडे। और मार्वल स्टूडियोज ने अभी कुछ दिन पहले इस एवेंजर्स डूम्सडे की पूरी कास्ट को भी अनाउंस कर दिया है। और अगर आप सभी ने इस मूवी की कास्ट को देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि इस मूवी के अंदर मार्वल के पुराने कैरेक्टर्स, एक्स-मैन और इवन फैंटास्टिक फोर भी हैं। लेकिन दोस्तों असल बात तो ये है कि मार्वल वाले अपनी पूरी कास्ट को रिवील करके हम मार्वल फैंस के साथ बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। और वो इसीलिए क्योंकि मार्वल ने एवेंजर्स डूम्सडे की जिस कास्ट को अनाउंस किया है उसमें वैसे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स के नाम है, लेकिन तब भी उसमें से ऐसे कई सारे बड़े कैरेक्टर्स गायब हैं जिन कैरेक्टर्स के बिना ये एवेंजर्स डूम्सडे मूवी कभी पूरी नहीं हो सकती है। और वैसे मैं जानता हूँ कि कास्ट में जो कैरेक्टर्स नहीं है आपने उनमें से कई सारे कैरेक्टर्स के बारे में पहले से ही गेस कर लिया होगा, लेकिन तब भी मैं आज आपकी इस पूरी लिस्ट को पूरा करने आया हूँ और आपको उन टॉप 10 कैरेक्टर्स के बारे में बताने आया हूँ जो कि वैसे तो एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट में नहीं दिखाए गए हैं, लेकिन ये टॉप 10 कैरेक्टर्स मूवी के अंदर जरूर होंगे। सो दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप सब इसे पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर मुझे इस बारे में जरूर बताना। बाकी आप सब कमेंट्स में ये भी बताना कि आप सब इन टॉप 10 में से कौन से कैरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। बाकी इसके साथ ही दोस्तों अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें ताकि आप हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तो फिर चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 कैप्टन मार्वल। तो कैप्टन मार्वल एमसीयू की सबसे पावरफुल सुपर हीरोज में से एक है और अगर हम खुद एमसीयू की माने तो एमसीयू के हिसाब से तो ये थॉर से भी ज्यादा पावरफुल बताई गई है। कैप्टन मार्वल एमसीयू में सबसे पहले सामने आई थी साल 2019 में आई कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर और तब से लेकर अब तक ये अपनी दोनों सोलो मूवीज, 2 एवेंजर्स मूवीज और उनके अलावा भी कई सारे प्रोजेक्ट्स में दिख चुकी है। और अगर हम एवेंजर्स एंड गेम की बात करें तो उस मूवी के अंदर कैप्टन मार्वल का काफी बड़ा रोल भी था। और इसीलिए दोस्तों ये बात काफी हैरान करने वाली है कि मार्वल स्टूडियोज ने एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट में इस कैरेक्टर को शामिल नहीं किया है। लेकिन दोस्तों असल बात तो यह है कि हम सभी जानते हैं कि ये मार्वल स्टूडियोज का एक बहुत ही बड़ा गिमिक है, क्योंकि एक्चुअल में असल बात तो यह है कि मार्वल ने न सिर्फ कैप्टन मार्वल को डूम्सडे की कास्ट में शामिल किया है बल्कि उन्होंने मूवी के प्लॉट में इसका काफी बड़ा सीन भी प्लान कर रखा है। और दोस्तों इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ है कैप्टन मार्वल का सेकंड पार्ट, क्योंकि कैप्टन मार्वल का सेकंड पार्ट जिसका नाम द मार्वल्स है, उस मूवी के एंड सीन में हम सभी ने देखा था कि वहां पर होने वाले इवेंट्स का कैप्टन मार्वल की लाइफ पर काफी बड़ा असर पड़ा था। इसके साथ ही कैप्टन मार्वल की साथी जो कि मोनिका रैम्बियो है वो भी एक दूसरे यूनिवर्स में फंस गई थी, एक ऐसे यूनिवर्स में जहाँ पर सारे एक्स-मैन रहते हैं। और इसलिए बेशक से द मार्वल्स मूवी चली तो नहीं थी, लेकिन उस मूवी के अंदर जिस सीन्स को मार्वल ने प्लान किया था उन सभी सीन्स को वो एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर जरूर कनेक्ट करेंगे। और अगर वो उन सारे सीन्स को कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पर कनेक्शन के लिए उन्हें इस्तेमाल करना होगा कैप्टन मार्वल को। बाकी दोस्तों इसके साथ ही कैप्टन मार्वल काफी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और इसीलिए डूम्सडे मूवी के अंदर डॉक्टर डूम के सामने ऐसी पावरफुल कैरेक्टर को ना रखना मार्वल के लिए खुद के लिए काफी मुसीबत कर सकती है। नंबर 9 हल्क एंड शी हल्क। तो दोस्तों नंबर 9 की पोजीशन पर मैंने हल्क और शी हल्क दोनों को एक साथ रखा है और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये दोनों भाई बहन हल्क कैरेक्टर्स ही हैं। यहाँ दोस्तों पहले बात करें ब्रूस बैनर वाले हल्क की, तो ये वाला हल्क हमें लास्ट टाइम शी हल्क की सीरीज में अपने बेटे स्कार और शी हल्क के साथ दिखा था। साथ ही उसी शी हल्क सीरीज के अंदर हमने ये भी देखा था कि उसने अपनी बहन शी हल्क के ब्लड से अपने हाथ को ठीक भी कर लिया था। और इसीलिए देखा जाए तो अब ब्रूस बैनर वाला हल्क बिल्कुल सही सलामत है। इसके साथ ही काफी टाइम से मार्वल की तरफ से ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि वो लोग हल्क को लेकर एक सोलो मूवी प्लान कर रहे हैं जो कि शायद से वर्ल्ड वॉर हल्क मूवी है। साथ ही साथ हल्क मार्वल के ऐसे गिने चुने कैरेक्टर्स में से एक है जिसको लेकर मार्वल फैंस ने मार्वल को बहुत ज्यादा गालियां दी है। और वो इसीलिए क्योंकि मार्वल स्टूडियोज ने थ्रू आउट द एमसीयू जितना ज्यादा हल्क को रगड़ा है उतना ज्यादा किसी को नहीं रगड़ा है। और इसीलिए मार्वल ये प्लान कर रहा है कि वो किसी तरह से हल्क को एमसीयू फैंस के सामने फिर से खड़ा कर सके। और अगर मार्वल सच में ऐसा करना चाहता है तो उसके पास एवेंजर्स डूम्सडे से बेहतर ऑप्शन कुछ भी नहीं है। बाकी दोस्तों हल्क के साथ ही अगर बात करें शी हल्क की, तो शी हल्क की स्टोरी भी इस टाइम पर हल्क के साथ ही चल रही है। और इसीलिए अगर डूम्सडे के अंदर हल्क अपीयर होता है तो वहाँ पर शी हल्क के अपीयर होने के चांसेस भी बहुत ही ज्यादा है। लेकिन दोस्तों तब भी अगर एक पल के लिए ये सोचे कि हल्क डूम्सडे में अपीयर नहीं होगा तो ये बात मार्वल के लिए खुद के लिए नुकसानदायक हो सकती है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि डूम्सडे के बाद जो मूवी आएगी वो होगी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। और जिन्होंने मार्वल कॉमिक्स पढ़ी है वो इस बात को जानते हैं कि सीक्रेट वॉर्स के इवेंट के अंदर हल्क या फिर यूं कहे हल्क के बहुत सारे वेरिएंट्स का काफी बड़ा रोल है। साथ ही साथ माइस्ट्रो जो कि हल्क का बहुत ही ज्यादा ब्रूटल वर्जन है वो भी सीक्रेट वॉर्स के इवेंट के अंदर अपीयर होता है। और इसीलिए दोस्तों अगर मार्वल स्टूडियोज को ये सारी चीजें प्लान कर रही हैं तो फिर तो उन्हें हल्क को डूम्सडे मूवी के अंदर दिखाना ही पड़ेगा। नंबर 8 स्कारलेट विच। तो डूम्सडे की कास्ट की लिस्ट में वांडा का नाम ना होना हम फैंस को काफी ज्यादा परेशान करता है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे मूवी ही डॉक्टर डूम की है और मार्वल के पूरे कॉमिक वर्ल्ड के अंदर डॉक्टर डूम की 2 सबसे बड़ी लव इंटरेस्ट रही हैं, जिनमें से पहली मिस्टर फैंटास्टिक की वाइफ सू स्टॉर्म है और दूसरी है स्कारलेट विच यानी कि वांडा मैक्सिमॉफ। वांडा मैक्सिमॉफ की स्टोरी तो डॉक्टर डूम के साथ इतनी ज्यादा डीप है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर डॉक्टर डूम ने स्कारलेट विच को अपनी रानी बना के लेथवेरिया के अंदर रखा भी है। और इसलिए वांडा का कास्ट में नाम ना होना ये काफी ज्यादा परेशान करता है। लेकिन जाहिर सी बात है
है दोस्तों कि ये भी मार्वल स्टूडियोज का एक गिमिक हो सकता है और इसीलिए वो स्कारलेट विच को डूम्सडे मूवी के अंदर ना दिखाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं अपनी बात को साबित करने के लिए आपको कई सारे पॉइंट्स बता सकता हूँ। जैसे कि सबसे पहली बात तो ये है कि स्कारलेट विच अभी के टाइम पर सबसे पावरफुल एवेंजर है। इसके साथ ही अब उसके पास डार्क होल्ड का भी नॉलेज है और इसीलिए अब स्कारलेट विच से लड़ना कोई बच्चों का खेल नहीं है। साथ ही साथ अब स्कारलेट विच के पास उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, ना उसका हस्बैंड विजन और ना ही उसके बच्चे। यहाँ तक कि जिन बच्चों को वो दूसरी दुनिया से लाना चाहती थी उन्होंने भी उसे रिजेक्ट कर दिया था। और इसीलिए ये परफेक्ट टाइम है स्कारलेट विच के डॉक्टर डूम से मिलने का, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी वांडा डॉक्टर डूम से तभी मिलती है जब वो अपना सब कुछ होकर अपनी याददाश्त भूल जाती है। बाकी दोस्तों इसके साथ ही जो स्कारलेट विच की एक्ट्रेस है यानी कि एलिजाबेथ ओल्सन, उन्होंने भी हाल ही में एक इंटरव्यू के अंदर ये भी बोला था कि वो एमसीयू के अंदर अपने स्कारलेट विच के रोल को कुछ बड़े तौर पर दिखाना चाहती हैं। और इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि इन्होंने जब भी मार्वल से कोई रिक्वेस्ट करी है तो मार्वल वालों ने उनकी रिक्वेस्ट को जरूर माना है। इसीलिए जब वो खुद ही अपने मुंह से कह रही है कि वो अपने रोल को बड़ा प्लान करना चाहती है, तो इसलिए यहाँ से आप इस बात को समझ ही सकते हैं कि स्कारलेट विच एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर जरूर होने वाली है। नंबर 7, विजन। तो विजन एमसीयू की इन्फिनिटी सागा का काफी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था। एक ऐसा कैरेक्टर जो कि बनाया पूरी तरह से सिंथेटिक वाइब्रेनियम से, उसके अंदर जार्विस जैसा एआई इंस्टॉल था, उसके सर पे माइंड स्टोन जैसा इन्फिनिटी स्टोन था और साथ ही साथ वो थॉर के म्यूनिट को भी लिफ्ट कर सकता था। हालांकि वो हैमर को इसीलिए लिफ्ट कर पाया था क्योंकि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक मशीन था जिसमें कोई फीलिंग्स नहीं होती। लेकिन तब भी मार्वल ने इस सीन को दिखाया था ताकि वो विजन की हाइप क्रिएट कर सके और मार्वल की ट्रिक काम भी आई थी क्योंकि एमसीयू फैंस ने विजन को काफी पसंद किया था। लेकिन जब इन्फिनिटी वॉर के अंदर थैनोस ने उसके सर से माइंड स्टोन निकाल के उसे मार दिया, तब हमें ऐसा लगा कि शायद से विजन की स्टोरी अब एंड हो चुकी है। लेकिन दोस्तों मार्वल को विजन से इतना प्यार है कि वो लोग विजन को फिर से ले आए एंड अब उन्होंने विजन को वाइड विजन बना दिया है, जिसकी अभी अगले साल विजन क्वेस्ट नाम से सीरीज भी आ रही है। इसके साथ ही अगर आप सभी ने अगाथा सीरीज देखी है तो आपने नोटिस किया होगा कि वहाँ पर वांडा और विजन का बेटा बिली सभी को ढूंढने निकला है और वो एक बार फिर से अपनी पूरी फैमिली को यूनाइट करना चाहता है। और अब क्योंकि ये सारे धागे भी एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर ही कनेक्ट होंगे, इसीलिए डूम्सडे मूवी के अंदर विजन का दिखना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि स्टोरी प्लॉट के हिसाब से कुछ ऐसा हो सकता है कि सबसे पहले स्कारलेट विच अपनी लाइफ से थक हार के डॉक्टर डूम से मिलेगी, देन उसके बाद वो डॉक्टर डूम की लव इंटरेस्ट बन जाएगी और डॉक्टर डूम के साथ ही रहने लगेगी। लेकिन फिर उसके बाद ही जब बिली अपनी फैमिली को ढूंढने निकलेगा, तब उसके बाद ही बिली, टॉमी, विजन और स्कारलेट विच चारों एक साथ मिलेंगे एंड देन इसीलिए हो सकता है कि वहाँ पर उनकी पूरी फैमिली एक बार रियूनाइट हो जाए। नंबर 6, सोचिल गोमेज। तो दोस्तों एवेंजर्स डूम्सडे एक मल्टीवर्सल मूवी है, यानी कि इस मूवी के अंदर टाइम ट्रेवल से लेकर डायमेंशन ट्रेवल तक सब कुछ होने वाला है। लेकिन दोस्तों अगर हम एवेंजर्स की बात करें तो एवेंजर्स की लिस्ट के अंदर एक दो को छोड़कर शायद ही ऐसा कोई कैरेक्टर होगा जो कि किसी एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल कर सके। और इसीलिए दोस्तों यहाँ पर ही सबसे बड़ा रोल आता है अमेरिका चैवेज का, क्योंकि अमेरिका चैवेज मार्वल की एक ऐसी कैरेक्टर है जो कि स्टार शेप के पोर्टल्स को क्रिएट करके यूनिवर्स में कहीं भी जा सकती है और अकेले नहीं बल्कि वो अपने साथ किसी और को ट्रेवल भी करवा सकती है। हालांकि हमने देखा था कि डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर उसका अपनी पावर्स पर कंट्रोल नहीं था। लेकिन अगर आप सभी ने उस मूवी की एंडिंग देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि उस मूवी के एंड सीन में अमेरिका चैवेज न सिर्फ कामर ताज के अंदर ट्रेनिंग कर रही थी बल्कि उसके साथ ही वो अपनी पावर्स पर भी काफी हद तक कंट्रोल कर चुकी थी। और इसलिए दोस्तों एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर जब एवेंजर्स को जरूरत पड़ेगी तब उस टाइम पर एवेंजर्स को एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रेवल करवाने के लिए अमेरिका चैवेज का रोल सबसे इंपॉर्टेंट होगा। नंबर 5, डेडपूल एंड वुल्वरीन। तो आपने नोटिस किया होगा कि एवेंजर्स डूम्सडे की कास्ट में एक्समैन का भी नाम शामिल था और वो भी वो वाली एक्समैन टीम जिसे अब सभी ने पुरानी एक्समैन की मूवीज में देखा था। लेकिन दोस्तों एक्समैन का नाम होने के बावजूद भी वहाँ पर ना तो वुल्वरीन का नाम था और ना ही डेडपूल का। तो क्या इसका मतलब ये है कि मार्वल वाले एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर डेडपूल और वुल्वरीन को दिखाना नहीं चाहते? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में मार्वल खुद इस बात को जानता है कि डेडपूल और वुल्वरीन उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। इसके साथ ही जिस हिसाब से डेडपूल 3 ने पिछले साल कमाई करी है और जैसा फैंस ने उस मूवी को रिस्पॉन्स दिया है, उसे देखकर मार्वल वाले इन दोनों कैरेक्टर्स को कभी पीछे नहीं रख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप सभी को याद हो तो मार्वल स्टूडियोज ने भी कुछ टाइम पहले स्टेटमेंट भी दी थी कि उनके डेडपूल और वुल्वरीन दोनों को लेकर ही काफी बड़े प्लान्स हैं और मार्वल के अकॉर्डिंग इन दोनों कैरेक्टर्स का एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर काफी बड़ा रोल भी होने वाला है। और इसीलिए दोस्तों डेडपूल और वुल्वरीन दोनों के डूम्सडे में देखने के बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन अगर एक पल के लिए मैं ये मान भी लूं कि डूम्सडे में ये दोनों कैरेक्टर्स नहीं दिखेंगे तो तब भी शायद मार्वल स्टूडियोज ऐसा कर सकता है कि वो इन दोनों कैरेक्टर्स को डूम्सडे के एंडिंग में या फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा सकता है और वहां से इन दोनों को डायरेक्टली एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर कनेक्ट कर सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा करने के लिए भी उन्हें इन दोनों कैरेक्टर्स को डूम्सडे के अंदर मेंशन तो करना ही पड़ेगा। नंबर 4, निक फ्यूरी। सो दोस्तों निक फ्यूरी मार्वल का वो कैरेक्टर है जिसने एवेंजर्स की नींव रखी है, क्योंकि यही वो बंदा है जो कि OG 6 एवेंजर्स को एक साथ लाया था। इसी ने उन सभी को एक टीम का चेहरा दिया था और इसी निक फ्यूरी की वजह से एवेंजर्स आज इतनी बड़ी और इतनी पावरफुल टीम है। साथ ही साथ अब तक जितनी भी चारों एवेंजर्स मूवी आई हैं उन चारों में निक फ्यूरी शामिल रहा है और इसीलिए दोस्तों इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है कि निक फ्यूरी एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर भी जरूर से अपीयर होगा। नंबर 3, डॉक्टर स्ट्रेंज। तो डॉक्टर स्ट्रेंज यानी कि अपने बाबा बंगाली एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स में से एक रहे हैं। साथ ही एमसीयू के टाइमलाइन के हिसाब से हम ये भी कह सकते हैं कि एवेंजर्स एंड गेम के अंदर जो भी
इवेंट्स हुए थे उन सभी इवेंट्स को भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने प्लान किया था। और इसीलिए दोस्तों ऐसे कैरेक्टर को एवेंजर्स डूम्सडे की लिस्ट में शामिल न करना काफी बड़ा शौक देता है। लेकिन एज ऑफ कोर्स ये सब भी कुछ वैसा ही है जैसा मार्वल ने स्पाइडरमैन नो वे होम के टाइम पर टॉबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के साथ किया था, क्योंकि जब तक ये दोनों स्पाइडरमैन मूवी के अंदर अपीयर नहीं हुए थे तब तक किसी को इस बात की कंफर्मेशन नहीं थी कि ये दोनों स्पाइडरमैन मूवी में दिखेंगे या नहीं। और कंफर्मेशन तो दूर की बात है, बल्कि एंड्रू गारफील्ड यहाँ तक कि मार्वल खुद भी इस बात को डिनाई कर रहा था कि उनके स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को छोड़कर और कोई भी स्पाइडरमैन नहीं है। लेकिन दोस्तों मूवी के अंदर क्या हुआ इस बात को हम सभी ने अपनी आंखों से देखा था। और इसीलिए बेशक से मार्वल ये बोले कि डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में नहीं है, लेकिन तब भी कोई भी मार्वल फैन इस बात को मानने को राजी नहीं होगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा की कैरेक्टर डूम्सडे के अंदर अपीयर नहीं होगा। क्योंकि वैसे भी अभी के टाइम पर अर्थ के एवेंजर्स में डॉक्टर स्ट्रेंज इकलौते ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके पास पोर्टल्स के जरिए डायमेंशंस में ट्रैवल करने की पावर है। इसके साथ ही अभी के टाइम पर वो क्लिया के साथ मिलकर इनकर्जन रोकने गए हुए हैं। और इसीलिए दूसरी जगह के इनकर्जन को रोकते हुए जैसे उन्हें पता लगेगा कि किसी डॉक्टर डूम नाम के विलन की वजह से उनकी दुनिया में इनकर्जन हो रहा है, तब वो उसे रोकने के लिए जरूर आएंगे। साथ ही साथ सीक्रेट वॉर्स के इवेंट में भी डॉक्टर स्ट्रेंज का बहुत ही बड़ा रोल है। और इसलिए अगर मार्वल वाले एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम के उस रोल को दिखाएंगे तो वो सब दिखाने से पहले उन्हें एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी को कनेक्ट करना पड़ेगा। और इसीलिए दोस्तों डॉक्टर स्ट्रेंज का अपीयरेंस भी एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर पक्का ही है। नंबर 2 स्पाइडरमैन। तो दोस्तों जब मार्वल ने एवेंजर्स डूम्सडे की अपनी कास्ट के अंदर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को शामिल नहीं किया था, मुझे उसी टाइम पर यह बात समझ में आ गई थी कि मार्वल मूवी के की कैरेक्टर्स को हमसे छुपा रहा है। क्योंकि जाहिर है दोस्तों एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर आरडीजे का डॉक्टर डूम है और आरडीजे के डॉक्टर डूम के सामने मार्वल वाले टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को ना लेकर आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के लिए आरडीजे उसका फादर फिगर रहा है और स्पाइडी के मन में आरडीजे के आयरन मैन को लेकर कितने इमोशंस थे, इस चीज को हमने स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर साफ दिखा हुआ था। और इसीलिए दोस्तों जब आरडीजे का आयरन मैन स्पाइडी के सामने डॉक्टर डूम के रूप में अपीयर होगा तब ये स्पाइडी के लिए सबसे बड़ा शॉक होगा। और मार्वल स्टूडियोज एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर इस मोमेंट को ना दिखाए, इस बात को मैं मान ही नहीं सकता। सो इसीलिए आप सब भी ये मान के चलिए कि स्पाइडी भी एवेंजर्स डूम्सडे में दिखने के लिए बिल्कुल कंफर्म है। वैसे भी दोस्तों स्पाइडी को लेकर रूमर्स तो यहाँ तक भी है कि एवेंजर्स डूम्सडे की एवेंजर्स टीम को स्पाइडरमैन ही लीड करेगा। सो इसीलिए जब किसी कैरेक्टर को लेकर इतने सारे होप्स हो तो मार्वल उसे मूवी से कैसे दूर रख सकता है। नंबर 1 कैप्टन अमेरिका। सो दोस्तों जब एमसीयू में एवेंजर्स एंड गेम एंड हुई थी तब उसी टाइम पर मार्वल ने और एक्टर्स ने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि अब ना तो एमसीयू में आरडीजे का आयरन मैन वापस आएगा और ना ही क्रिस एवंस का कैप्टन अमेरिका। और कुछ टाइम तक हम सबको ये बात बिल्कुल श्योर भी लगी थी। लेकिन दोस्तों आज की तारीख में हम सभी ये जानते हैं कि ना सिर्फ आरडीजे एमसीयू में डॉक्टर डूम के रोल में वापस आ रहे हैं, बल्कि इसके साथ ही क्रिस एवंस भी डेडपूल 3 के अंदर अपने ह्यूमन टॉर्च के रोल में अपीयर हो चुके हैं। और इसीलिए जब मार्वल क्रिस एवंस को डेडपूल 3 में दिखा सकता है तो फिर उन्हें एक एवेंजर्स मूवी में दिखाना कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि क्रिस एवंस को लेकर अभी काफी टाइम से बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं और रूमर्स के अकॉर्डिंग ये बोला जा रहा है कि क्रिस एवंस एवेंजर्स मूवी में वापसी करने वाले हैं। अब हालांकि दोस्तों पॉसिबिलिटीज की बात करें तो ये बात तो पक्की है कि क्रिस एवंस अपने एमसीयू के कैप्टन के रोल में तो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि एमसीयू के टाइमलाइन के हिसाब से वो ना सिर्फ बुढ़े हो चुके हैं बल्कि इसके साथ ही वो अपनी शील्ड को और अपने कैप्टन अमेरिका के मेंटल को भी फैल्कन को सौंप चुके हैं। और इसीलिए जो कैप्टन अमेरिका एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर होगा वो एमसीयू वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बट दोस्तों वो कौन सा कैप्टन होगा इस बात को मार्वल खुद ही हिंट कर चुका है और वो कैसे इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब दोस्तों जो आरडीजे का आयरन मैन था वो एमसीयू का एक बहुत ही बड़ा सुपर हीरो था, लेकिन अब एमसीयू में आरडीजे की एंट्री डॉक्टर डूम जैसे विलन के तौर पर हो रही है। लेकिन हाँ दोस्तों नोटिस करने वाली बात यह है कि आरडीजे सिर्फ डॉक्टर डूम नहीं होगा, बल्कि वो एक ऐसा आयरन मैन होगा जो कि अपनी लाइफ का सब कुछ खोने के बाद डॉक्टर डूम बनेगा, यानी कि एक सुपर हीरो जो कि एक सुपर विलन बनेगा। एंड दोस्तों ये सेम चीज कैप्टन के साथ भी हो सकती है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका जो कि एक सुपर हीरो है वो मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी ईवल होकर हाइड्रा कैप्टन अमेरिका बन चुके हैं। और ये हाइड्रा कैप्टन अमेरिका कैप्टन का एक ऐसा ईवल वर्जन होता है जो कि पूरी दुनिया पर राज करता है। एंड दोस्तों ये सेम चीज डूम्सडे के अंदर भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर हम एक ऐसे आयरन मैन को देख रहे हैं जो कि डॉक्टर डूम बन जाएगा, वैसे वहीं पर ही हमें एक ऐसा कैप्टन अमेरिका भी दिखेगा जो कि हाइड्रा कैप्टन अमेरिका बन जाएगा। और दोस्तों इसी तरीके से हमें आरडीजे और क्रिस एवंस दोनों के सुपर हीरोज का सुपर विलन वाला वर्जन दिखेगा। तो दोस्तों यही थी वीडियो उन टॉप 10 हिडन कैरेक्टर्स के ऊपर जो कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर अपीयर होने वाले हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको इन कैरेक्टर्स के बारे में जानकर कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना। एंड अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को चेकआउट करना। बाकी दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।